Welcome to the class of computer class 6. The chapter number is 4. Formulas and functions in Excel. Learning outcomes. At the end of this lesson, students will be able to comprehend the significance of formulas and functions. So kids, आज जो है आप इस चैप्टर में functions and formulas के बारे में लर्न करेंगे which are used in the MS Excel. Differentiate between formulas and functions. And you will learn कि formulas and functions में क्या differences होते हैं which we used in the MS Excel. So kids, let's start the lesson. Observe the following marks of the students. Fill in the missing numbers. So kids, यहाँ पे जो है आपको एक टेबल गिवन है, स्टूडेंट्स के नेम गिवन है और उनके सब्जेक्ट्स की मार्क्स गिवन है, बट यहाँ पे जो है बीच में सब कुछ इनकम्प्लीट है. आप जो है इसको टोटल करके जो है फिल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 वाला ले, अनुष्का, उसके इंग्लिश में 60 है, मैथ्स में 52 है, साइंस में 56 है, तो टोटल जो उसका होगा दैट इज 168. सो किड्स, इसी तरह जो है आप रेस्ट ऑफ द टेबल जो है फिल करेंगे बाकी unfilled columns. Teacher's note. Inform students that the above task can be done quickly and effectively in MS Excel as it holds a wide range of formulas and functions that are easy to use. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends. As we know, Excel is one of the most useful programs and can provide us with a wide range of tools to work. Let us learn how to use formulas in Excel. Formulas are the user-defined instructions to perform calculations, whereas functions are the predefined or inbuilt formulas that come with Excel. So kids, formulas and functions में क्या difference होता है? Formulas जो है user-defined instructions होते हैं जो कि help करते हैं Excel पे calculations को perform करने के लिए. लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो है ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं और वो प्री डिफाइंड होते हैं जो कि एक्सेल के साथ आते हैं. वर्किंग विथ फॉर्मूलाज. अ फॉर्मूला एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स. ऑल एक्सेल फॉर्मूलाज हैव सेम जनरल स्ट्रक्चर एंड इक्वल साइन इन द बिगनिंग. सो किड्स, फॉर्मूलाज जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं बिटवीन दी टू और मोर सेल्स. एंड हर फॉर्मूला का जो है एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टार्टिंग जो है इक्वल साइन से होती है. यूजिंग द फॉर्मूलाज यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इन द फॉर्मूलाज आर. सो किड्स, आप जो है फॉर्मूलाज को यूज करके सिंपल और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हो. अब किड्स, फॉर्मूलाज के जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में रीड करते हैं. References. Range of cells including in the calculations. So kids, calculations में जो range of cells included है उसको हम कहते हैं references. Operators. Symbols that mention the operation to be performed. So operators क्या होते हैं? Formulas में वो symbols जो कि mention करते हैं कि कौन सा operation perform करना है, उसको हम कहते हैं operators. Constants. नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज. सो फॉर्मूलाज में जो नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज चेंज नहीं होती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स. फंक्शंस. प्री कॉन्फ्रेंस्ड फॉर्मूलाज इन एक्सेल. सो किड्स, एक्सेल में जो प्री कॉन्फ्रेंस्ड फॉर्मूलाज हैं उनको हम कहते हैं फंक्शंस. डू यू नो? A range is a rectangular area made up of collection of cells that are close to one another. So kids, range क्या होती है? Range जो है एक rectangular area होता है जो कि collections of cells से बनता है, यानी काफ़ी सारे cells को connect करके उनकी collection को लेकर एक rectangular area बनता है जिसको हम range करते हैं, and उसमें जो cells होते हैं वो close to one another होते हैं. Elements of formulas in Excel. सो किड्स, एक्सेल में फॉर्मूला की क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो अभी हमने रीड करे, एंड ये जो है उसका डायग्राम है. यहाँ पे जो है आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है, इसमें जो है दिस इज द इक्वल सिंबल, ये जो है आपके सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. दिस इज योर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो आप यूज करते हैं विच इज स्टार, माइनस एंड ऑल.
एंड ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका सेल एड्रेस होता है। दिस इज द रेंज एंड ये जो है आपका फंक्शन होता है। रिमेंबर इट, formulas are not case sensitive. Example, equal to small b5 plus c5 is similar to equal to b5 plus c capital 5. So kids, इसका मतलब क्या है, जो formulas हम यूज़ करते हैं वो जो है केस सेंसिटिव नहीं होते। यानी अगर हम b5 को स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें उसका मतलब एक ही होता है। Input modes. Three input modes in Excel control how specific keystrokes and mouse clicks are interpreted. These input modes are as follows. So kids, Excel में जो है 3 input modes होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि कैसे जो है स्पेसिफिक की स्ट्रोक्स और जो माउस के क्लिक्स हैं वो आपस में इंटरप्ट करते हैं। So kids, वो 3 input modes कौन कौन से होते हैं? Enter mode. This mode appears when you type the equal sign to begin the formula. It is the mode you use to enter text. So kids, enter mode क्या होता है? ये वो मोड है जब appear होता है, जब आप सेल में जो है इक्वल टू का साइन एंटर करते हैं फॉर्मूला को टाइप करने के लिए। और ये मोड जो है यूज किया जाता है टू एंटर द टेक्स्ट। पॉइंट मोड. Excel enters point mode when we press any navigation key on the keyboard. सो किड्स, एक्सेल जो है पॉइंट मोड को वैसे ही एंटर कर देता है जैसे हम कीबोर्ड पे कोई भी नेविगेशन की को प्रेस करते हैं। दिस इज द मोड यू यूज टू सेलेक्ट अ सेल और रेंज एज अ फॉर्मूला ऑफ रेंज। सो किड्स, इस मोड का यूज किया जाता है जब कभी आपको जो है सेलेक्ट करना होता है सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हो। एडिट मोड. एक्सेल एंटर्स एडिट मोड व्हेन वी प्रेस द F2 की. This is the mode you use to make changes to the formula. So kids, जब आप F2 की को प्रेस करते हो तो एक्सेल क्या करता है, एडिट मोड को स्टार्ट कर देता है। इस मोड का यूज़ किया जाता है सो दैट आप फॉर्मूला में जो है चेंजेस को कर सको। रूल्स फॉर एंटरिंग फॉर्मूलाज इन सेल. सो किड्स, एक सेल में फॉर्मूला को एंटर करने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 1. Click the cell in which you want to enter the formula. So सबसे पहले जिस सेल में आप जो है करना चाहते हैं फॉर्मूला को एंटर, आप जो है उस सेल को क्लिक करेंगे। 2. Type equal sign to specify that you are entering a formula. And kids, सबसे पहले जो आप इक्वल का साइन जो है टाइप करेंगे, ये स्पेसिफाई करने के लिए एक्सेल को कि आप जो है फॉर्मूला टाइप करेंगे। 3. Type the operands and operators of formula. उसके बाद जो है फॉर्मूला के ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स को टाइप करेंगे। 4. प्रेस एंटर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एंड टाइप करने के बाद जो है फॉर्मूला को कंप्लीट करने के बाद आप जो है एंटर की को प्रेस करेंगे एंड आपका जो है डिजायर्ड आउटपुट शो हो जाएगा। लेट मी आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? सो किड्स, नाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. फॉर्मूलाज इन एक्सेल. अरिथमेटिक फॉर्मूलाज. सो किड्स, एक्सेल में जो है काफ़ी सारे टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिक फॉर्मूलाज. अरिथमेटिक फॉर्मूलाज आर बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मूला. दे कंडक्ट कैलकुलेशंस बाय कंबाइनिंग नंबर्स, सेल एड्रेस एंड द रिजल्ट ऑफ फंक्शंस विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो किड्स, अरिथमेटिक फॉर्मूलाज जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मूला है जो कि हर कोई यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, जो कैलकुलेशंस कंडक्ट होती है उसमें जो है नंबर्स को, सेल एड्रेस को और रिजल्ट ऑफ फंक्शंस को कंबाइन किया जाता है विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो किड्स, यहाँ पे जो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की टेबल देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको ऑपरेटर गिवन है, यानी आपको जो है सिंबल्स गिवन है, प्लस माइनस डिवीजन इनटू के, एंड नेक्स्ट में आपको नेम गिवन है उस ऑपरेटर का, देन आपको एग्जाम्पल शो किया गया एंड उसके बाद आपको रिजल्ट शो किया गया. सो किड्स, दिस इज द प्लस साइन एंड द नेम इज एडिशन. एग्जाम्पल, आप इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 + 5 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 15. दिस इज माइनस ऑपरेटर विच इज सब्ट्रैक्शन. इक्वल का साइन लगा के 10 - 5 करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट एज 5. नेक्स्ट इज अगेन माइनस साइन which name as negation.
Equal -10, result is -10. Next is cross symbol, which name is multiplication. The formula example is equal 10 star 5, which means 50. यानी ये जो star का आपका ऑपरेटर है, it is used as the multiplication. Hyphen, division. So kids, ये ऑपरेटर जो है इसका नेम होता है डिवीजन, जो आप डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं. Equals to 10-5, which give you the result as 2. Percentage symbol, the name is percentage. Equals to 10%, which is result 0.1. And kids, last is the exponential. इसका सिंबल जो है ऑपरेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं. And equals to 10-5, which is 1, 5 times 0. So kids, 10 की power 5 जब आप करेंगे तो you will get the result as 1, 0 times 5. Next is comparison formula. An expression that compares two or more numbers, text strings, cell contents or function outputs is known as comparison formula. So kids, comparison formula क्या होता है? वो expression होता है जो दो और दो से ज़्यादा numbers को, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को, सेल के कंटेंट्स को और फंक्शन के आउटपुट्स को आपस में कंपेयर करता है. द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला गिव्स द लॉजिकल वैल्यू ट्रू इफ द कंपैरिजन स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू. सो किड्स, इसमें जो है लॉजिकल वैल्यूज में आंसर दिया जाता है ट्रू और फॉल्स में. अगर आपकी कंपैरिजन स्टेटमेंट जो है इवैल्यूएट कर रही है टू बी ट्रू, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ट्रू. If the comparison statements evaluates to be false, अगर आपकी comparison statement evaluate आती है to be false, तो formula and returns the logical value false. So formula क्या करेगा? आपको return में जो output देगा वो logical value देगा which is false. So kids, यहाँ पे आप table देख पा रहे हैं comparison operators की. यहाँ पे operator given है, these are the name of those operators. यहाँ पे example show है, यहाँ पे आपको result show है. This is equal ऑपरेटर साइन, द नेम इज इक्वल टू. एग्जाम्पल है, इक्वल का आप स्टार्ट करेंगे 10 = 5 विच इज फॉल्स. सो रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स का. विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 > 5 विच इज ट्रू. तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू. दिस इज लेस देन इक्वल टू 10 इज लेस देन 5 विच इज फॉल्स. सो यू विल गेट द आउटपुट एज फॉल्स. This is greater than or equal to A greater than equal to B, false. This is less than or equal to A less than equal to B, true. This is not equal to. So kids, not equal to के लिए आप जो ऑपरेटर यूज करेंगे, आप ये वाला यूज करेंगे. And equal to A not equal to B, which is true. Exponential equal to 10-5, which is 1, 5 times 0. Reference formulas. The following table mentions the operators you can use in reference formulas. So kids, following table में जो है आपको operators given है जो आप use कर सकते हो reference formulas में. Operator colon, name is range. Description, produces a range from cell reference, for example A1 > C5. So kids, जो पहला ऑपरेटर है that is colon, इसका नेम होता है रेंज. ये जो है आपको प्रोड्यूस करता है सेल्स की रेंज देने में. स्पेस, इंटरसेक्शन, produces a range from cell reference, for example A > C5. Comma, name is union, produces a range that is union of two ranges. सो किड्स, ये आपको हेल्प करता है टू रेंजेस की यूनियन को प्रोड्यूस करने में. सेल रेफरेंस. अ सेल रेफरेंस इज अ सेल एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला टू डिनोट अ स्पेसिफिक सेल. सो किड्स, सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस जो है फॉर्मूला में सेल एड्रेस होता है जो कि यूज किया जाता है स्पेसिफिक सेल को डिनोट करने में. We can refer to a cell with its address, and हम cell को refer कर सकते हैं with the help of its address. Let me answer. What is the meaning of reference? How can you relate it with reference formulas? So kids, you will write the answer of this question on your own. There are three types of cell references.
सो किड्स, जो अभी हमने सेल रेफरेंस पढ़ा उसके 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वो रीड करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, when a formula is copied from one cell to another cell, the value in the copied cell automatically gets changed. So kids, जैसे ही हम एक फॉर्मूला को कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल पे, तो होता क्या है, जो वैल्यू जो होती है कॉपीड सेल की वो ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाती है। यानी जैसे ही हम एक सेल का फॉर्मूला दूसरे सेल पे ले जाकर कॉपी करते हैं तो वहाँ की जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, which is called relative reference. Follow the given steps to use the relative cell reference. So kids, आप एक्सेल में relative cell reference को कैसे यूज कर सकते हैं उसके कुछ फॉर्मूलास हैं। Steps 1. Select the cell that contains the formula in which the reference of other cells is used. So kids, सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है एंड उस फॉर्मूला को आप जो है दूसरे सेल में कॉपी करना चाहते हैं। तो ऐसे सेल को आप पहले सेलेक्ट करेंगे। In this case, we have selected cell C12 in which the formula is equal to sum bracket C3 colon C11 bracket close is written. So kids, यहाँ पे जो है आपको एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर आपको जो है कॉपी किया गया है C12, यानी C12 इज कॉपीड, यानी सबसे पहले जो है इस वाले सेल को जो है कॉपी किया गया है जिसमें फॉर्मूला रिटर्न है which is mentioned here is equals to sum C3 colon C11. 2. Click on the copy command from the clipboard group under the home tab. उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है होम टैब पे जाएंगे एंड वहाँ पे जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप में से क्लिक करेंगे कॉपी कमांड पर। 3. Select another cell. Here we have selected cell G12. सो किड्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है एंड इन दिस एग्जांपल दे हैव सेलेक्टेड द D12 सेल। सो किड्स, पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज D एंड दिस इज 12। सो इन्होंने जो है इसमें ये वाला सेल जो है सेलेक्ट करा है। क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। उसके बाद किड्स आप क्या करेंगे, आप जो है होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे आप जाएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप पे एंड वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे पेस्ट कमांड पर। 4. Observe in the formula bar that the cell address that you have used in the formula gets changed accordingly. And kids, जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे फॉर्मूला बार में जो सेल एड्रेस आपने जो है यूज किया था वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। Here G12 has the cell reference from D3 to D11 instead of C3 to C11. And यहाँ पे जो है D12 का जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो गया है from D3 to D11 instead of using C3 to C11. Absolute reference. Use an absolute reference if you want to keep the original reference exactly as they were. सो किड्स, MS एक्सेल में जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस का तब यूज़ किया जाता है जब आप ओरिजिनल रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा, जो ओरिजिनल रेफरेंस था वो न्यू रेफरेंस में चेंज हो गया। बट इन द एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आप ओरिजिनल रेफरेंस को अनचेंज रखना चाहते हैं तो यू विल यूज दिस। The column reference and the row reference should be preceded by a dollar symbol if you want the formula to keep its original reference when it is copied. So kids, अगर आप column reference को and row reference को रखना चाहते हैं ओरिजिनल में, उसको चेंज नहीं करना चाहते, जैसे ही फॉर्मूला दूसरे सेल पे कॉपीड होगा तो you have to precede it by a dollar symbol. Let us see. Steps 1. Select the cell C12. Change the formula in the address bar to sum bracket $C3 colon $C11 bracket. So kids, इसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आप जो है सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे विच इज C12. सो किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज C एंड दिस इज 12 एंड आपने जो है इस सेल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है आप एड्रेस बार में जाके लिखेंगे दिस वन, इसमें आप डॉलर का साइन लगाएंगे। 2. Select the cell C12 and click on the copy button in the clipboard group. एंड उसके बाद जो है आप C12 सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड आप क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाके। 3. Select cell
D12 and select the paste button from the clipboard group. And kids फिर आप क्या करेंगे, आप जो है D12 सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर आप जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाके पेस्ट करेंगे. See the values in the address bar. See the cell reference is still C3 to C11. So kids, जैसे ही आप पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप जाके देख सकते हैं. आप जब D12 पे जाएंगे यानी इस वाले सेल पे आप जब पेस्ट करेंगे तो आप जो है यहाँ पे रेफरेंस को देख सकते हैं विच इज सेम एज अर्लियर. सो किड्स, अगर आप रेफरेंस सेम रखना चाहते हैं तो आपको जो है फॉर्मूला में डॉलर साइन का सिंबल लगाना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स ओरिजिनलिटी. Mixed reference. A mixed reference is a combination of relative and absolute references. Either a row or column has to be locked preceding it with the dollar symbol. So kids, mixed reference क्या है? Mixed reference जो है combination है relative का as well as absolute reference का. इसमें जो है either a column or a row has to be locked. उसमें जो है lock करना पड़ता है preceding it साथ में dollar symbol के साथ. Steps. 1. Add a column in stock with some values as shown. So kids, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉलम को ऐड करेंगे विद द नेम इन स्टॉक जो एंड उसमें जो है कुछ वैल्यूज को आप शो करेंगे. सो किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इन स्टॉक का जो है कॉलम ऐड किया है एंड उसमें जो है कुछ वैल्यूज आपने पुट करी है. 2. Click on the cell C13 and type this formula equal $C12 minus $12. So kids, उसके बाद आप सेल C13 पे क्लिक करेंगे विच इज C13. इस वाले सेल पे आप क्लिक करेंगे एंड आप टाइप करेंगे ये वाला फॉर्मूला विद द डॉलर साइन. 3. Copy and paste this formula in the cell E13. उसके बाद आप E13 पे जाएंगे, E13 विच इज यहाँ पे आप जाएंगे एंड इस पर जो है आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूला को इन दी C13 इस वाले सेल पे. See the address bar. The formula is this. The reference to C12 remains the same but E12 has changed. So kids, आप जो है एड्रेस बार पे देखिए जो फॉर्मूला आपने प्रीवियसली टाइप किया था इक्वल टू $C12 माइनस C12 वहाँ आपको शो हो रहा है. द रेफरेंस टू C12 यानी जो रेफरेंस C12 था वो तो सेम है बट जो E12 है वो चेंज हो गया है. So it is called mixed reference. References to other worksheets. You can refer to cells in other worksheets within the same workbook. So kids, आप जो है other worksheets पे भी references कर सकते हैं. जैसे कि आपको जो है दूसरी cells पे refer करना है other worksheets के within the same workbook, यानी एक ही workbook के different worksheet के cell पे जब आपको reference करना है तो आप जो है references to other worksheets का steps follow करेंगे. Using copy paste option. किसके थ्रू कर सकते हैं आप? Using the copy paste option के. Follow the given steps to use copy paste option. Steps. So kids, यहाँ पे कुछ steps given है जिससे आप copy paste option को use करके जो है दूसरी worksheet के cell के reference को कर सकते हैं within the same workbook. 1. Click on the sheet 1 tab. सबसे पहले आप sheet 1 tab पर click करेंगे. 2. Click on the cell C12 where the sum function is used. And उसके बाद जो है C12 सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे sum function यूज किया गया है. So kids, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो आप ये आपका C है and this is your 12, तो आप इस सेल पे जो है क्लिक करेंगे. 3. Using Ctrl+C copy the formula. उसके बाद जो है आप Ctrl+C की कॉम्बिनेशन को यूज करके आप उस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे. 4. Click on the sheet 3 tab and click on the cell C12. उसके बाद किड्स आप जो है sheet 3 tab पे जाके क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो है C11 पे जो है क्लिक करेंगे सेल पर. सो किड्स, यहाँ पे आप देखिए आप दूसरी शीट पर आए, आपने जो है क्लिक करा, दिस इज C एंड दिस इज 11. यहाँ के सेल पे सबसे पहले जो है आप क्लिक करेंगे. 5. Press Ctrl+V to paste the formula. उसके बाद जो आप Ctrl+V करेंगे वहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा. Using sheet reference. In this, we used sheet number, exclamation mark and cell address to refer to a cell of a particular worksheet. So kids, using sheet reference में क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है
शीट नंबर का, एक्सक्लेमेशन मार्क का एंड सेल एड्रेस का, जिसको हमें रेफर करना होता है टू अ पर्टिकुलर वर्कशीट, उनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क D6 dot means we are referring to the cell D6 of sheet 1. So kids, जैसे कि हमने लिखा है sheet 1 exclamation mark D6 dot, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है रेफर कर रहे हैं सेल D6 को ऑफ द शीट नंबर 1. Steps 1. Add sheet 4 to the workbook and types the values in sheet 4. So kids, सबसे पहले जो आप वर्कबुक में जो है शीट 4 को ऐड करिए एंड वहाँ पे जो है कुछ वैल्यूज को टाइप करिए. 2. In sheet 4, cell B11 type the formula equal to 1000 plus sheet 1 exclamation C11. So kids, उसके बाद जो है आपको शीट 4 में जाके जो है सेल B11 में फॉर्मूला टाइप करना है which is equal 1000 plus sheet 1 exclamation mark C11. 3. Press enter and observe the changes in the value shown in the cell B11. उसके बाद आप जो है एंटर को प्रेस करिए एंड आप जो है देखेंगे सेल B11 में जो है काफ़ी सारे चेंजेस शो करेंगे. सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यूजिंग शीट रेफरेंस आप जो है B11 के सेल पे गए एंड आपने जो है यहाँ पे टाइप किया तो यू विल सी द चेंजेस. Functions are predefined formulas in Excel to perform simple and complex calculations. So kids, functions क्या है? Functions जो है predefined formulas हैं जो Excel में available है जिसके थ्रू हम simple and complex calculations कर सकते हैं. Functions eliminate the chance to write incorrect formulas. They accept the arguments and return values. So kids, functions जो है accept करता है return values को and arguments को, जिससे जो है to write the incorrect formula के chances जो है eliminate हो जाते हैं. Arguments are the information which contains input values to the function. The values are given with parenthesis and उसका जो है आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, यानी values जो है इसके अंदर दी जाती है. Arguments can be numbers or text etc. Written values display function output. So arguments जो है किड्स वो जो है numbers भी हो सकते हैं, text भी हो सकते हैं एंड साथ में जो रिटन वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं फंक्शन आउटपुट को. रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. सो किड्स, एक सेल में फंक्शन को एंटर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं. ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन. सारे फंक्शंस जो है इक्वल साइन से स्टार्ट होने चाहिए. द फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. एंड किड्स, फंक्शन नेम जो है एक वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए. Open and close parentheses must be placed after the function. And हमें जो है open और close parentheses को जो है place करना चाहिए after the function. Arguments must be enclosed in parentheses. And kids, जो arguments हैं वो parentheses में enclosed होने चाहिए. Average function. So kids, अब जो है हम average function के बारे में जानेंगे. The average function returns the average of the range values. The arguments can be a range of cells, simply numbers or numbers along with cell references. So kids, average function क्या होता है? ये जो है average return करके देता है हमें range of values का. And इसमें जो arguments होते हैं वो range of cells भी हो सकते हैं, simply numbers या numbers के साथ साथ उनकी cell references भी हो सकते हैं. Follow the given steps to calculate the average. Steps 1. Click on the cell where you want to place the average of values. Let us say C11 sheet 1. So kids, सबसे पहले जो है आप क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ पे आपको average of values चाहिए. For example, जैसे आप जो है sheet 1 C11 पे select करेंगे. 2. Select the insert function button on the formulas tab to open the insert function dialog box. उसके बाद किड्स आप जो है सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन बटन को, जो कि आपको फॉर्मूला टैब पे जाकर मिलेगा एंड वहाँ से जो है आपका इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. 3. सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. एंड किड्स, वहाँ पे जो है आप सेलेक्ट करेंगे एवरेज पर लिस्ट बॉक्स में से एंड उसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे ओके बटन पर. 4. ड्रैग द माउस पॉइंटर टू सेल D6. उसके बाद जो है आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करके लेकर जाएंगे सेल D6 पर
5. The cell E6 will display equals to average ब्रैकेट C6 colon 06 ब्रैकेट। उसके बाद किड्स आप जो है सेल E6 में देखेंगे, वहाँ पे जो है आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। 6. टाइप द क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंबल एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद किड्स आप जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंबल को टाइप करेंगे एंड उसके बाद जो आप एंटर की प्रेस करेंगे। 7. द सेल E6 विल डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट एंड उसके बाद जो आपका सेल E6 है वहाँ पे जो आपका कैलकुलेटेड रिजल्ट शो हो जाएगा। एंड किड्स हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस इज द इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन है एंड यहाँ से इस लिस्ट में से जो आप फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपने एवरेज को सेलेक्ट करा, उसके बाद जो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। एंड किड्स उसके बाद जो आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, यहाँ पे आप नंबर 1 में अपना जो है रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप ओके क्लिक करेंगे। किड्स IQ. Kanchan has made a spreadsheet for the marks obtained by the students of her class in different subjects. Which option should she select to update the spreadsheet if she has to change marks in one of the subjects of any student? So kids, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। Let's recall. 1. An Excel formula starts with an equal sign. 2. Formulas are the user-defined instructions to perform calculations. So kids, एक्सेल फॉर्मूला जो है इक्वल साइन से स्टार्ट होता है एंड जो फॉर्मूला है वो यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी यूजर ही जो है उसको क्रिएट करता है टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। 3. फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड और इनबिल्ट फॉर्मूलाज दैट कम विद एक्सेल। एंड फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं या इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल में प्रेजेंट होते हैं। 4. एक्सेल गिव्स यू 3 ways to enter the edit mode. एंड एक्सेल जो है आपको एडिट मोड एंटर करने के 3 वेज प्रोवाइड करता है। 5. द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यूज एंड एवरेज फंक्शन जो है आपको रेंज वैल्यूज का एवरेज प्रोवाइड करता है। 6. मिक्स्ड रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। एंड किड्स, मिक्स्ड रेफरेंस क्या है? ये जो है कॉम्बिनेशन है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस का। 7. एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड टू कीप द ओरिजिनल रेफरेंस एग्जैक्टली एज दे वर। एंड किड्स, एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या यूज होता है? दे आर यूज टू कीप द ओरिजिनल रेफरेंस एग्जैक्टली एज दे वर, यानी उसमें ओरिजिनल रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस ना करना। अपस्किल योर इंटेलिजेंस। A. Fill in the blanks. 1. A formula establishes a dash between 2 or more cells. Answer is relationship. 2. There are dash input modes in Excel. Answer is 3. 3. Dash formulas are the most common type of formula. Answer is arithmetic. 4. A cell reference is a cell dash that can be used in a formula to denote a specific area. The answer is address. 5. A mixed reference is a combination of dash and dash references. Answer is absolute and relative. B. Write T for true statements and F for false statements. 1. Enter mode begins when we press any navigation key on the keyboard. False. 2. Absolute reference is used to keep the original reference exactly as they were. True. 3. Functions eliminate the chance to write incorrect formulas. True. 4. We can refer to a cell with its address. True. 5. Arguments must be enclosed in parentheses. True. C. Define the following. 1. Functions. The answer is they are the predefined formulas inbuilt in the Excel to perform the simple and complex calculations.
2. References. Answer is range of cells which are included in the cell. 3. Operators. The answer is operators are the symbols that denotes the function to be performed. 4. Constants. The answer is numbers or text values that do not change. 5. Comparison formula. An expression that is used to compare two or more numbers, cell contents, etc. 3. Answer the following questions. 1. Explain the types of input modes. The answer is the types of input modes are enter mode, point mode and edit mode. And for their explanation, refer to the chapter. 2. What is the relative reference? The relative reference is when the formula is copied from one cell to another, the value of the copied cell gets automatically changed. 3. What are the rules to enter a function? The answer is the rules to enter a function are: number 1, the function must begin with equal sign. Number 2, the name of the function must be a valid Excel name. Number 3, the function's values must be in the parenthesis symbols. Number 4, arguments must be enclosed in the parenthesis. 4. What are the steps to calculate the average? So kids, there are total 7 steps to calculate the average in the MS Excel, which we have studied and discussed in detail. So to write these steps to calculate the average, please refer to the chapter. 5. What do you mean by mixed reference? The answer is mixed reference is the combination of the absolute reference and the relative reference, in which we use the dollar symbol to perform the calculation. Critical thinking. ABC International School organized a cricket match between class 6A and 6B. Soumya, one of the students, was asked to prepare a worksheet to save the runs scored by each player. Now she has prepared it and wants to copy the data along with the formula and paste it to another worksheet. Suggest her the cell reference she should use to perform the task. सो किड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, एबीसी इंटरनेशनल स्कूल ने जो है क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया है बिटवीन दी 2 क्लासेस। सौम्या को जो है उसे बोला गया है कि उसे जो है सब स्कोर्स एंड रन्स जो है ईच प्लेयर का रिकॉर्ड करना है। नाउ शी हैज़ प्रिपेयर्ड इट, उसने जो है स्कोर लिस्ट जो है प्रिपेयर करी है सारे प्लेयर्स की। अब वो जो है उस डेटा को दूसरी वर्कशीट में जो है कॉपी करना चाहती है अलॉन्ग विद दी फॉर्मूला। सो हमें जो है उसे सेल रेफरेंस सजेस्ट करना है जिसकी हेल्प से जो है इस टास्क को परफॉर्म कर सकती है। सो आंसर इज रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट्स। टीम वर्क। ए, create a worksheet in which you would mention your monthly expenses on stationery. The worksheet must have the following headings: serial number, commodity, price, quantity. Find the total for each heading by using formulas learned in this chapter. सो किड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको MS एक्सेल पे जो है इस तरह से टेबल जो है क्रिएट करनी है, डेटा को एंटर करना है एंड मंथली बेसिस का जो भी आपका स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो जो है आप इसमें एंटर करेंगे एंड आप जो है कॉलम्स ऐड करेंगे विच इज सीरियल नंबर, कॉमोडिटी, प्राइस, क्वांटिटी, रिमार्क्स। एंड उसके बाद जो है जो फॉर्मूलाज आपने लर्न करे हैं उसको यूज़ करके जो है आप सबका जो है टोटल फाइंड आउट करेंगे। बी,
Conduct a group discussion on the topic function versus formula. एंड उसके बाद किड्स इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप जो है अपने क्लासरूम में जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करेंगे ऑन द टॉपिक फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला पे. सो किड्स यू विल डू बोथ द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.